कल रात्रि में हम बिल्कुल मैया के पास यहीं खुले में बाहर आकाश के नीचे अपनी नींद ले रहे थे और सुबह में जब हम उठे तो बाकी परिक्रमावासी अपनी सुबह की पूजा में मग्न थे। तो ये देखिए सुबह का मौसम, रात में बारिश होके चुकी है और यहाँ पे अब हम नहाने के लिए आ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जी पापा बुला रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 134वां दिन है और सुबह के 7:56। मैं आश्रम से ही आज आपको नर्मदे हर करके परिक्रमा आगे बढ़ाना चाह रहा था हर रोज़ की तरह, लेकिन इतना ज़ोर से लाउड स्पीकर बज रहा था जिसकी वजह से सर में दर्द होने लगा था। देखिए हम पर्वत के इस ऊंची श्रृंखला पे हैं और खुला ये आसमान, इतनी सुंदर प्रकृति और सुबह सुबह का ये बारिश के बाद का मौसम, पक्षियों की चहचहाट, लेकिन पूरे इस लाउड स्पीकर ने यहाँ का पूरा जो शांति का वातावरण था उसको भंग करके रख दिया था। मुझे नहीं पता कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के भगवान के नाम पे भजन और लाउड स्पीकर्स को बजा बजा के क्या करना चाह रहे हैं। हम इस प्रकृति की उस शांति को भी भंग कर रहे हैं और हमारे अंदर की शांति को भी भंग कर रहे हैं। सुबह सुबह जहां आदमी को प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिलता है और इतने खूबसूरत स्थान पे वो बिल्कुल आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ के और चीज़ों को किस तरह से बिगाड़ रहे हैं। रात्रि में भी बहुत ज़ोर से भजन चल रहे थे लाउड स्पीकर पे। हम लोग जाने अनजाने में न कि प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे अगर एहसास होना शुरू हो गया कि ज़ोर से आवाज़ आपके कानों में जाके अगर आपके मस्तिष्क को किस तरह से प्रभावित कर रही है, तो आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि ये कितनी हानिकारक है। देखिए संगीत अगर सही इंस्ट्रूमेंट से और सही स्पीकर से बजाया जाए तो बहुत ही आनंद देता है, लेकिन अगर जैसे कि ऑर्केस्ट्रा अगर सही रिदम में बजाया जाए, सब लोग मिलके बजाते हैं तो बहुत ही बढ़िया संगीत निकल के आता है। लेकिन अगर सब लोग बिना सुर ताल लय के अगर इधर उधर कुछ भी बजाते हैं तो कितना बेकार लग रहा होता है। खैर, मैं चाह रहा था कि आप लोग इस चीज़ का एहसास करना शुरू करें और अगर हो सके तो सही दिशा में चीज़ों को ले जाने का प्रयत्न करें। चलिए हम प्रकृति का आनंद लेते हुए मैया के साथ साथ परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। ये देखिए बेवजह का हॉर्न। देखिए हम तो यही कानों को बंद करके प्रकृति को देखते हुए और अंदर से उसे महसूस करते हुए आनंद लेते हुए बढ़ते रहेंगे। ये सुबह सुबह के गांव में दिनचर्या और रात्रि में जो हमने बाज़ार देखा था वो हर शनिवार को यहाँ पे लगता है। बाकी दिन में आपको वहाँ दुकानें खुली मिलेंगी और दुकानों से आप अपना सामान ले सकते हैं। शाम के वक्त में तो आपको दूध वाली चाय मिल जाएगी, लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे दूध होता नहीं है। हालांकि रात्रि में हमने 2 दूध के पैकेट ले लिए थे, जिसे एक रात्रि में हमने पी लिया था और दूसरा सुबह जब पता चला तो दूध के पैकेट की हमने चाय बना ली और दूध वाली चाय का आनंद लिया सभी के साथ में। देखिए आज महाराज भी हमारे साथ परिक्रमा में हैं। नर्मदे हर। और महाराज ने 23 नवंबर को परिक्रमा उठाई थी और नंगे पैर चल रहे हैं। कल हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और रात्रि में फिर से हम लोग, नहीं रात्रि में हम साथ में नहीं थे, सुबह में पहुँचे और हम बिल्कुल अब आराम से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। तो रात्रि में आपने जो घाटी देखी, उस घाटी के बाद ये पहला गांव था जहाँ पे आपको रुकने का स्थान मिलेगा। यहाँ से अब सीधा
7 किलोमीटर बाद में ही आगे की कुछ व्यवस्थाएं हैं, ऐसा बताया गया था। तो चलिए हम बिल्कुल इन पहाड़ों के ऊपर फिर से नर्मदे यार। चलिए आपसे एक सवाल भी पूछ लेता हूँ, सबसे ज़्यादा शोर किस चीज़ में होता है? आप सोचिए, वीडियो के अंत में आज मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा शोर किस चीज़ में है। रात्रि में हम राय गाँव में रुके थे और यहाँ से अब कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे चाबी करके कुछ लिखा हुआ था, लेकिन साफ़ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि में बारिश हुई थी और ठंडा मौसम था, लेकिन अभी देखिए फिर से धूप निकल आई है और गर्मी एकदम से बढ़ने लगी है। ज़मीन पर गिरी ये बारिश की बूंदें अभी तक धरती में समाई भी नहीं है कि सुबह की ये सूर्य की किरणें बिल्कुल धरती पे आके गिर रही हैं और इस गीली ज़मीन के पानी को भाप बना के उड़ा दे रही हैं। देखिए बाबा जो है बिल्कुल भड़क गए थे, बोले कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, वीडियो फ़ोटो लेना बंद करो, यहाँ पे तुम परिक्रमा करने आए हो, वीडियो बनाने आए हो। देखो आने वाली क्लिप में आपको ये देखने को मिलेगा। पहले क्लिप देखिए, उसके बाद में आगे का हम किस्सा भी आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे महेश गिरी महाराज है, जो कि यहाँ पे प्रकृति के अंदर रहते हैं और परिक्रमा वासियों को सेवा देते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और महाराज की कृपा सभी पे बनी रहे, मैया की कृपा सभी पे बनी रहे, सभी लोग यहाँ से यूं ही आनंद में प्रकृति में बने रहें और अपनी परिक्रमा पूरी करें। नर्मदे यज्ञ था माता जी का। हाँ। उसी महीने माँ का चमत्कार देखने को मिला था। माँ जगदम्बा का कृपा से, आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद से ये अब हम तो नहीं जानते कि ये क्या चीज है। हाँ। और अपन तो मणि समझते हैं। हाँ। और दर्शन माता जी का ना हुआ है। ये यहाँ पे यज्ञ हो रहा था तब हाँ। हुआ माँ काली यज्ञ। अच्छा। माँ बंजारी माता राई घाटी। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले हुआ ये 24 तारीख को। 24 तारीख को। 24 फरवरी। अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मणि देखने को मिली, यहाँ पे नाग देखने को मिले थे, और ये सब लोगों ने यहाँ तस्वीरें भी ली हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर प्रभु। ये वो स्थान है जहाँ पर मणि देखी गई थी, यहीं से वो तस्वीर ली गई थी, और यहाँ पर ये अखंड ज्योत जली हुई है पिछले कई वर्षों से, और इसके ऊपर कुछ ढका हुआ भी नहीं है। ये हमारा परिक्रमा मार्ग आगे रहेगा। यहाँ पे जल्द ही आश्रम के लिए कुछ चीज़ें निर्माण होंगी। सुना आपने वीडियो के अंदर फ़ोटो लेना बंद करो, अभी की अभी बंद करो। तो मैंने बोला कि चलो आज महाराज से बात कर ही ली जाए। तो हमने फ़ोटो वीडियो लेना बंद करा और सीधे महाराज के पास गए। मैंने बोला क्या हुआ महाराज, क्यों नहीं लेना फ़ोटो वीडियो? बोले तुम परिक्रमा में इधर से जा रहे हो, अभी आए नहीं और सीधा लेना किससे पूछ के शुरू करा? मैंने बोला महाराज पूछा मैंने आकाश से, पेड़ से, पत्थरों से, वो बोले कि फ़ोटो नहीं वीडियो भी लेना। महाराज और गुस्सा हो गए, बोला कि बदतमीज़ हो, ऐसी बातें करते हो करके ऐसा, परिक्रमा में घूम रहे हो, क्या कर रहे हो करके ऐसा, हमें पता है तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है। मैंने बोला वाह महाराज आप तो अंतर्यामी निकले। मेरे मन में तो सब कुछ चलता है महाराज, आपको पता नहीं है। क्या क्या देखा आपने? महाराज और क्रोधित हो गए, बोले कि तुम ऐसी फ़ोटो ले लेते हो, वीडियो ले लेते हो, पहले पूछना होता है फिर लेना होता है। मैंने बोला महाराज किससे? बोले वो पत्थर मेरे हैं, मैंने ला के ये सब बनाया है। मैंने बोला अच्छा तो महाराज पत्थरों का छोड़ो, मैं आपका वीडियो लेता हूँ, आपसे पूछ के लेता हूँ। महाराज आपका वीडियो ले लूँ, फ़ोटो ले लूँ? अरे तुम क्या बात कर रहे हो, अरे महाराज आइए साथ में आइए। और फिर हमने आगे का वीडियो बनाया और अब देखिए आनंद लीजिए। नर्मदे हर। देखिए महाराज ने 2-3 चीज़ें बताई वहाँ पे। एक तो जो वो माता का मंदिर था, वहाँ पे जो जोत जली हुई है वो पिछले 14 सालों से जल रही है और उसके ऊपर कुछ कवर्ड भी नहीं है, तो वो ज्योति को प्रणाम। साथ ही में मणि के बारे में बताया। तो पहली बात तो मणि कहाँ से आई, कैसे दिखी, किसने फ़ोटोज़ ली, कितने लोगों ने देखा और फिर कहाँ गई,
ये सारे सवाल हैं। खैर, मणि दिखी नहीं दिखी, या थी या नहीं थी, या जो भी है, मैं बोल रहा हूँ चमत्कारों में विश्वास मत कीजिए। और चमत्कार है भी तो क्या मतलब, ठीक है मणि दिखी और मणि कहीं गई हो, कुछ भी हुआ हो, उस मणि का काम क्या? मतलब अगर वो कुछ जीवन में परिवर्तन लेके आ रही हो तो वो मणि है, मतलब कुछ काम आ रही है। अगर मैं बोलूँ कि वो मणि है या कोई भी धातु है या कोई भी पत्थर है जो चमकदार है और उसको कहीं पे रखने से जो जंगल सालों में तैयार होते हैं वो महीनों में तैयार हो जाते हैं, तो वो मणि काम की है। अगर वो मणि मैं बोलूँ कि उसको रखने से सूरज की रोशनी में पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो वो मणि काम की है। लेकिन बस वो एक पत्थर चमक रहा है और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और आप चमत्कार में विश्वास कर रहे हैं, बेकार है। आपका जीवन है, आप आनंद लीजिए। चमत्कारों के पीछे रहेंगे तो बहक जाएंगे। नर्मदे हर। चलिए प्रकृति में आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से नीचे की ये दर्रे, खाई, पहाड़, आकाश, वनस्पति, पेड़ पौधे। नर्मदे हर। तो इतना खूबसूरत स्थान हो और यहाँ पे थोड़े से फ़ोटोज़ ना लिए जाएं तो इस स्थान के साथ में, इस इतनी खूबसूरत मेहनत के साथ में अन्याय होगा। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो सेशन करा जाए और इस स्थान का भी आनंद लिया जाए। देखो मैंने पत्थर उठाया जहाँ पे मुझे सेटअप करना था और वहाँ पे क्या निकला। देखिए पत्थर मैंने उठाया था और यहाँ पर आपको दीमक देखने को मिल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ क्लोज इसका फ़ोटो क्लिक करा जाए। कौन सा एंगल या क्या चीज़ बेहतर यहाँ दिखाई दे रही है वही तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ा जाए। एक बार बैग उतारना, वापस लगाना और चीज़ों को उठा के निकलना थोड़ी मेहनत हो ही जाती है, लेकिन आनंद लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन आनंद में रहोगे तो मेहनत नहीं लगेगी। आप बस आनंद में होंगे और चीज़ें होती चली जाएंगी। तो चलते हुए हमें फिर से महाराज मिल गए और महाराज जो है ये चौथी परिक्रमा कर रहे हैं। पहली 3 परिक्रमा इन्होंने 2003-4 में, 7-8 में और 13-14 में करी थी। और चौथी परिक्रमा गिलहरी परिक्रमा कर रहे हैं। गिलहरी परिक्रमा में आपको बता दूं कि आप समंदर तट को क्रॉस नहीं करते हैं उसमें, तो आप अमरकंटक से परिक्रमा उठाते हैं, वहाँ से आप उत्तर तट पे पूरा आते हैं नीचे तक और फिर वापस लौट के आते हैं अमरकंटक, फिर वापस ऊपर से दक्षिण तट पे पूरा नीचे तक आते हैं और फिर वापस लौट के ऊपर तक आते हैं। महाराज से मैंने ये भी पूछा कि पहली 3 जो परिक्रमा आपने करी हैं वो इसी मार्ग से करी हैं या मैया के साथ साथ? तो महाराज ने बताया नहीं, यही मार्ग है और इसी मार्ग से ही मैंने परिक्रमा करी है। चलिए पूरा जंगल देखते हैं फिर से और आनंद में परिक्रमा में बढ़ते रहते हैं। महाराज जो है वो मौन रहेंगे, चलते समय वो बात नहीं करते, तो कहीं बैठना हुआ तो उनसे और थोड़ी चर्चा करी जाएगी।
नर्मदे हर। यहाँ से एक नदी ज़रूर बहती है। कि 9:36 और जंगल मार्ग के बाद में ये पहला घर। किलोमीटर अभी अपडेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमने 10,500 कदम अभी तक आज की परिक्रमा में चल लिए हैं। डर गया था? हाँ? डर गया था? कैसे? वो सर पे परात रख के उसमें टीकरे रख के रोड क्रॉस कर रहा था, और मैंने देखा कि वो जैसे रोड पे आया तो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो रोड को क्रॉस करने जा रहा है। तो उसके माइंड को अलर्ट करने के लिए मैंने करके इसको डराया और थोड़ा सा उससे अलर्ट करा। साथ में उसको यही बताया कि जब भी सड़क मार्ग आप पार कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलें, वाहन बड़ी तेज गति से आते हैं, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इसके लिए अटेंटिव माइंड थोड़ा सा बना रहे थे उनका। चलिए हम बिल्कुल अटेंटिव होते हुए आनंद में मैया के संग संग परिक्रमा में बढ़ते रहते हैं। नर्मदे हर। देखिए फिर से चमगादड़ों का घर, और हम पहुंच गए हैं हरटोला गांव में। यहीं पे आगे आश्रम सीधे हाथ को। हराटोला गांव बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे वृक्षों की छांव में। चलिए यहाँ पे आश्रम में चला जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सुबह के 10:50 और यहाँ पे हमने थोड़ा सा फलहार ले लिया, बाल भोग ले लिया, पोहे और काली चाय। यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, और यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे दूध भी नहीं मिलता है। तो बाकी चीज़ें कुछ मिल जाएंगी आपको थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ का अपडेट था, जानकारी थी। यहाँ से 1 किलोमीटर बाद में नेटवर्क भी आएगा, और आगे जाने के बाद में कुछ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते रहते हैं यूँ ही आनंद में परिक्रमा में। धूप अब बढ़ने लगी है, और जो उमस थी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि धूप अब बहुत तेज़ हो गई है, और जो ज़मीन पे बारिश का पानी गिरा था पूरी तरह से सूख चुका है। हम थोड़ा सा जंगल से शायद बाहर भी आ गए हैं, लेकिन ये जंगल मार्ग तो आगे तक बना रहेगा। चलिए आनंद में। नर्मदे हर। मंडला यहाँ से 65 किलोमीटर बता रहा है, और तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी के बाद आश्रम से आपको मोबाइल का नेटवर्क मिल जाएगा। सुबह से हम 8.5 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन सुबह में हम 1 किलोमीटर नहाने के लिए गए थे, तो आप 7.5 किलोमीटर की दूरी आज की परिक्रमा के पकड़ सकते हैं। सुबह के मेरे सवाल का एक क्लू आपको यहाँ से दे रहा हूँ। ये यहाँ का सनसेट पॉइंट है, और शायद सामने इन पहाड़ों के पीछे सूर्यास्त होते हुए
दिखाई देता होगा इस तरफ में ये खूबसूरत गांव। तो पानी भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ता है इसके साथ में। दोपहर के 12 बज रहे हैं और बिल्कुल हम यहाँ पे हैंडपम्प पे थोड़ा पानी पी के आराम करते हुए, और आराम भी कहाँ कर रहे हैं, इस आम के वृक्ष के नीचे जिसमें छोटे 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 आम लगने शुरू हो गए हैं। देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, लगता है जल्दी हमको परिक्रमा में अब आम भी खाने को मिलेंगे। दोपहर के 12:19 और अभी तक हमने 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। पीछे ही हमने हैंडपम्प से पानी भरा और थोड़ा और आगे चल के आए तो इस वृक्ष के नीचे आराम से बैठे। यहाँ से एक नदी भी बहती है, लेकिन अभी सिर्फ नदी के पत्थर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। नदी में पानी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल नदी सूख चुकी है। यहाँ पे पेड़ पौधे भी काफ़ी सूख चुके हैं और सभी को अब बारिश का इंतज़ार है। हालांकि थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, लेकिन बारिश में भी काफ़ी वक्त है। अभी हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है, मई जून, उसके बाद कहीं जुलाई में बारिश होगी। एक 10 मिनट यहाँ बैठते हैं और फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तब तक यहाँ के दृश्य भी देखते हैं। ये वो नदी जो सूखी है और हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है, और ये सूखी नदी आपको आगे से भी आते हुए दिखाई देगी, बिल्कुल सूखी हुई। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आराम करा जाए। नर्मदे हर, चाय, पेट्रोल, नर्मदे हर। तो देखिए दोपहर के 2:30 बजे हैं और हम लोगों ने आज की परिक्रमा राई से शुरू करी थी, राई दुर्गा मंदिर से, और यहाँ तक 14.5 किलोमीटर परिक्रमा दूरी तय करके हम इस स्थान पे आ गए। इस गांव का नाम है कोयली धांसी। आपको बिल्कुल भी धांसी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको काली चाय और गोरी चाय दोनों मिलेंगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपको चाय कौन सी चाहिए, काली चाहिए या गोरी चाहिए। अगर आपने थोड़ी भी गलती कर दी तो आपको काली चाय मिलेगी, और जब आप गोरी चाय की डिमांड करेंगे तो आपको यहाँ पे पर्वत भाई मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सेवा देते हैं, चाय पिलाते हैं। जितने भी परिक्रमावासी होते हैं उनको सदाव्रत भी ये देते हैं, और कोशिश करें कि जल्दी ये यहाँ पे अपना सेवा शुरू कर सकेंगे और लोगों को भोजन भी करा सकेंगे। तो आप जल्दी तरक्की करें और मैं कृपा जल्दी आप पे बने, आप सेवा देना शुरू करें। यहाँ से आगे 5 किलोमीटर की दूरी पे चाबी गाँव है और हम वहीं पहुँचने की कोशिश में हैं। अभी थोड़ी धूप निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में हमारा विश्राम बहुत अच्छे से हुआ। हमने हमारे पसंद का यहाँ पे म्यूज़िक लगा लिया था और बिल्कुल आनंद में हम 15 मिनट गहन नींद में चले गए थे। उठे, उसके बाद में महाराज के हाथों से चाय पी, यहाँ पे बिस्किट का सेवन करा। आज भोजन प्रसादी हमारी नहीं हुई है, लेकिन हम पूर्ण रूप से आनंद में परिक्रमा में यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते रहते हैं परिक्रमा का। बने रहिए मेरे साथ यूं ही। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। हम बढ़ते हैं आगे, नर्मदे हर। तो चलिए, मैया की कृपा बनी रहेगी, धूप छाँव का खेल चलता रहेगा और लाइट भी आ गई। देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया है और हमारा जाने का वक्त यहाँ से को काफ़ी देर बाद में एक अच्छा ढाबा मिलेगा जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, और साथ में यहाँ पे पानी का स्वाद भी आपको बहुत बेहतर मिलेगा। ये जो मैंने आपको पीछे स्थान दिखाया चाय का, ये ढिंडोरी और मंडला का बॉर्डर भी है। ढिंडोरी यहाँ पे ख़त्म हो गया और अब हम मंडला में प्रवेश कर चुके हैं, और अभी भी हम बिल्कुल इन घने पहाड़ों के बीच में इस गांव के अंदर चलते हुए सड़क मार्ग पे। चलिए एक बार यहाँ का दृश्य भी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ।
हम मैया से काफ़ी दूर हो गए हैं अभी, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है हमारे और मैया के बीच में, लेकिन हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आनंद में मैया के संग आज नहीं तो कल हम बिल्कुल मैया से मिलने वाले हैं और बिल्कुल मैया के पास कुछ वक्त बिताएंगे और फिर वहाँ से शायद मंडला होते हुए हम बिल्कुल मैया के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में आगे आनंद में बने रहेंगे। नर्मदे हर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस मार्ग में आपके लिए कुछ नहीं है, इस मार्ग में भी आपके लिए बहुत कुछ है और यही मार्ग है जिससे परिक्रमावासी जाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं मार्ग में हमारे लिए और क्या क्या संजो के रखा गया है। नर्मदे हर। देखिए विदेशों में भी आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, दूर दूर तक घर नहीं होते हैं, इसी तरह से सड़क मार्ग रहता है और आप बिल्कुल अकेले सुनसान सड़कों पे। यहाँ से मंडला की दूरी 58 किलोमीटर और जबलपुर 154। पास ही में यहाँ से एक नदी जाते हुए। नर्मदे यार कैर तोड़ रहे सब्जी के लिए, सब्जी के लिए। और उसका क्या करेगा वो तोड़ के ले गया टहनी? हाँ फिकवाते हो? कहाँ फिकवाओगे? पर महाराज कैर कैर तोड़ लो ना, पेड़ मत तोड़ो। टूट जाता है ना। अरे थोड़ा पकड़ के उसको फिर कैर कैर तोड़ लो, जो चाहिए वो तोड़ लो, बाकी तो पेड़ रहने दो, ऐसा बोल रहा हूँ। निवेदन है ना। नर्मदे हर। थोड़े बादल गरजने लगे हैं और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन अभी बारिश के आसार तो दूर दूर तक नहीं है। शाम के 3:24 और 18 किलोमीटर की परिक्रमा अभी तक की हम दूरी तय कर चुके हैं। मौसम में अलग अलग परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आनंद में मैया के संग संग। यहाँ पे कुछ क्रशर का बड़ा काम है, काफ़ी बड़ा ये शेड लगा हुआ है और क्रशर प्लांट जो है बहुत बड़ा है। यहाँ से लगता है कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ये तेज़ हवा चलने लगी है, उड़ा के ले जाएगी बिल्कुल मैया के पास। आपको याद दिला दूँ कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा शोर किस चीज़ से होता है, आपको बताना है। आज वीडियो के अंत तक मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। देखिए यह है बड़ा क्रशर प्लांट। पहुंच गए हैं चाबी में, उकेश्वरी नर्मदा कुंड के पास में, और यहाँ पे आप ये स्थान देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत ये वृक्ष। हालांकि इसे अब पानी का इंतज़ार है और ये स्थान अभी सूखा हुआ है। तो ये है यहाँ का आश्रम और काफ़ी बदल गया है, थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। शाम के 4:05 और अब इस आश्रम से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अपने 10 मिनट का विश्राम लिया और एक पुराने महाराज से यहाँ पे मुलाकात हुई। चलिए यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक हनुमान मंदिर है। थोड़ी बूंदाबांदी गिरना शुरू हो गई है, लेकिन हमें परिक्रमा मार्ग में बारिश का भी आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। आपको कौन भूल सकता है या आपको कौन साइड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये हम चाबी गांव में और चाबी का ये पूरा बाज़ार सड़क मार्ग पे। तो ये है मंडला का जाने का मार्ग हमारा और चाबी का चेक पोस्ट। यहाँ से हम बिल्कुल सीधे सीधे इस मार्ग में बढ़ते रहेंगे। शाम के 5 बजे हैं और अभी तक हमने आज की 22 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। तापमान 34 डिग्री और शाम की धूप में फिर से थोड़ी तेज़ी।
यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी हनुमान मंदिर की, जहाँ आज शाम का हमारा पड़ाव रहेगा। चलिए यहाँ के दृश्य देखते चलते हैं और आखिरी के 3 किलोमीटर भी आप लोगों के साथ आज के साझा करता हूँ। नर्मदे हर। कौन सा गांव है? खैरी। खैरी। तो हम खैरी गांव में पहुंच गए हैं। तो खैरी गांव में हम यहाँ थोड़ा विश्राम भी करेंगे और अपने सिस्टम को चार्ज भी करेंगे। तो शाम के 5:34 और महाराज के पास से काली चाय पी के परिक्रमा मार्ग में हम आनंद में बढ़ते हुए यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हनुमान मंदिर और 5.5 किलोमीटर की दूरी पे गुप्त गंगा है, ऐसा अभी यहाँ से हमें पता चला है। तो आज तो हम सिर्फ हनुमान मंदिर तक ही पहुँचेंगे और वहीं पे जाके आज की परिक्रमा को विराम देंगे। हमारा सवाल था कि सबसे ज़्यादा शोर किस चीज़ में होता है। चलिए उसका जवाब आपको बताता हूँ। Where you find the loudest noise in this world? And the answer is here. You will find the loudest noise in this silence. सबसे ज़्यादा शोर शांति में होता है। कभी अनुभव करके देखिएगा, जब बिल्कुल सन्नाटा हो, शांति हो, चुप्पी हो। देखिए अगर आपने उस सन्नाटे को, उस शांति को साध लिया, समझ लिया, तो आपको सबसे अधिक आनंद मिलेगा। और अगर आप उसको नहीं साध पाए तो वही सन्नाटा, वही शांति सबसे ज़्यादा शोर करेगा और आपको बेचैन करेगा। तो यही थे आज का इस प्रश्न का उत्तर। आपका कमेंट और उसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, भेजिएगा। नर्मदे हर। मौन होना और आज़ाद होना, ये दोनों बहुत ही सीधे और सरल शब्द लगते हैं। मौन मतलब साइलेंस और आज़ाद मतलब फ्रीडम, आज़ादी। ये दोनों जितने सरल और सीधे शब्द हैं, उतना ही इन्हें हैंडल करना, संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मौन का तो मैंने अभी आपको बताया कि आप उससे महसूस कर सकते हैं जब कई तरीके से, जैसे आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसने उसका जवाब नहीं दिया, मौन रह गया, तो आपको उसकी वो खामोशी बहुत परेशान करती है। इसी तरह से जब आप किसी मौन स्थान पे हों और बिल्कुल वहाँ साइलेंस हो और आपके पास में आसपास में बात करने के लिए कोई भी नहीं हो, तो वो मौन रहना बहुत बहुत भारी पड़ता है। हर कोई उसे संभाल नहीं पाता। और दूसरा आज़ादी। आज़ादी का मतलब अकेलापन, अकेला होना। जैसे आप किसी वीरान जंगल के अंदर सिर्फ अकेले हैं या खुले मैदान में अकेले हैं और जहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। दूसरा आपको इसलिए चाहिए ताकि आपको अपने अस्तित्व का एहसास हो, पता चले। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो आप बिल्कुल आज़ाद होंगे, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप स्वयं हैं इसका भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपके होने का एहसास सामने वाले के होने से होता है। और इसलिए कहते हैं कि आज़ादी जो है सभी के बस की बात नहीं, और मौन रहकर आनंद में रहना सभी के बस की बात नहीं। तो अगर आपने मौन और आज़ादी दोनों पे अपना नियंत्रण पा लिया है तो आप पूर्ण रूप से आनंद में होंगे, हमेशा के लिए परमानंद का अनुभव करते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। उम्मीद है आपको मेरी बातों की गहराई समझ में आई होगी। फिर से हमारा घाटी मार्ग थोड़ा सा
आप चाहें तो इस मंदिर में भी रुक सकते हैं यहाँ पे, लेकिन भोजन की व्यवस्था कैसी रहेगी हमें अंदाज़ा नहीं है। नर्मदे यार। तो ये हम पहुँच गए हैं यहाँ के हनुमान मंदिर पे। तो शाम के 6:06 और हम लोग पहुँच गए खाला गिटोरी गांव के इस हनुमान मंदिर पे। और 24.5 किलोमीटर की आज की हमारी परिक्रमा दूरी रही, क्योंकि पूरे दिन में हमने कोई भोजन नहीं लिया है। तो शाम के भोजन की व्यवस्था के लिए हम थोड़ा गांव में और यहाँ के इस छोटे से बाज़ार में आके देख रहे हैं क्या मिल सकता है खाने के लिए, नहीं तो रात्रि का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ का छोटा सा बाज़ार, मतलब 2 दुकानें 3 दुकानें आपको दिखाता हूँ। मदेहर मैया, क्या मिलेगा खाने के लिए? खाना मिलेगा? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये शाम का वक्त यहाँ पे, और दुकानों पे मैंने दूध के बारे में पूछताछ करी। दूध हमको 3 किलोमीटर दूर से मिल जाएगा गंगा है। यहाँ से हमने 10 रुपए की पकौड़ी का सेवन कर लिया, ताकि रात्रि का भोजन का अगर व्यवस्था ना हो सके तो भी हमारे पेट में हलचल ना मचे। वैसे मैया कुछ ना कुछ तो करा ही देंगी, और आधा लीटर दूध भी हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अगर और कुछ भी नहीं मिला तो हम दूध का सेवन करके भी आनंद में रहेंगे। तो चलिए आश्रम में चलते हैं और अपना आसन अच्छे से लगा के विश्राम करते हैं। मदेहर महाराज, देखिए रात्रि का भोजन हमारा आ गया, और कोई बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मैया बिल्कुल हमारा ध्यान रख रही हैं और सब व्यवस्था हो जा रही है। नर्मदे हर महाराज।